दोस्तों सादर नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मंत्र ज्ञान पर। आशा करता हूं आप सभी सपरिवार कुशल मंगल होंगे। ईश्वर सदैव आप पर कृपा बनाए रखें। दोस्तों, जीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है और जब हम कोई काम या व्यापार दुकान कुछ भी करते हैं और उसमें बरकत नहीं होती तो हम परेशान हो जाते हैं। और हो भी क्यों नहीं, जो काम किया वही नहीं चलेगा तो अपना घर कैसे चलेगा। आज के इस आर्थिक युग में जीना मुश्किल हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई है, परिवार का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी है, बच्चों की शादी ब्याह की चिंता है, तो कभी रिश्तेदारी में कोई काज का आ जाना, तो चिंता का होना तो स्वाभाविक ही है। घर में दो पैसे का इंतजाम ना हो तो जीना मुश्किल हो जाता है। इसी के लिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा यंत्र जो आपकी समस्या का निदान साबित होगा। ये यंत्र एक चमत्कारी यंत्र है और इसका आप उपयोग करेंगे तो आपको अवश्य लाभ होगा। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा देवे। दोस्तों, आप जब बाजार जाते हैं कोई सामान लाने तो आप जिस दुकान या मॉल में जो भी हो तो आप देखते होंगे कि तिजोरी या गल्ले के अंदर या उसके आसपास आपको कुछ यंत्र टाइप का चित्र लिखा हुआ मिलेगा। वह यंत्र व्यापारी इसीलिए लगाता है कि उस यंत्र के माध्यम से वह बरकत पा सके। दोस्तों, यंत्र, मंत्र व तंत्र, यह तीनों बहुत काम की चीज है। ये कोई मामूली चीज नहीं होती, ये बहुत शक्तिशाली हुआ करते हैं। बस इनको सही तरीके से काम लेना चाहिए, मन में विश्वास रखते हुए और ईश्वर का स्मरण करते हुए इनको इनके विधि विधान से प्रयोग करना चाहिए। फिर कौन सी ऐसी शक्ति है जो आपको फायदा होने से रोक सके। ये जो बड़े बड़े धन्ना सेठ बैठे हैं ये कोई नास्तिक थोड़ी ना है। सब किसी ना किसी रूप में परमात्मा का सहारा लेकर काम करते हैं। कोई तांत्रिक के पास जाता है तो कोई संतों की शरण में है तो कोई सिद्ध पीठ का सहारा लेता है। कहीं ना कहीं ये प्रभु की शरण लेने को प्रयास करते रहते हैं। आपने कभी देखा है कोई व्यापारी या दुकानदार सुबह के वक्त अगरबत्ती या धूप बत्ती ना जलाता हो? सब जलाते हैं। प्रभु के नाम का आसरा तो सब लेते हैं और उसी शक्ति के सहारे वह आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, फिर आप क्यों सहारा नहीं लेते? आगे बढ़ना है तो सहारा तो आपको लेना ही पड़ेगा। सहारा ईश्वर का भी होता है, सहारा यार दोस्त अब अपनों का भी होता है, लेकिन सबसे बड़ा सहारा तो ऊपर वाले का ही है। दोस्तों, आप कोई एक छोटा सा शब्द पकड़ लो और उसमें अपना दृढ़ विश्वास जमा लो कि मेरा तो सर्वे सर्वा यही है। फिर आप निश्चिंत हो जाओ। आप देखोगे वह शब्द आपके लिए क्या चमत्कार करता है। आप देखोगे कि एक छोटा सा शब्द जिसके बारे में आपने कभी विश्वास तो दूर सोचा भी नहीं होगा कि वही शब्द आपका जीवन कैसे खुशहाल बना देगा। दोस्तों, किसी संत ने कहा है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो मित्रों, एक शब्द ही पकड़ना है। सबको साधने की कोशिश करोगे तो वह एक भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, मंत्र हो या यंत्र, शक्ति सब में होती है। जो यंत्र आपको बता रहे हैं ये एक महाशक्तिशाली यंत्र है। यंत्र तो हजारों प्रकार के हैं लेकिन इस यंत्र का स्वरूप ही अलग होता है। ये कभी खाली नहीं जाता, इसका फल आपको जरूर मिलेगा और ऐसे यंत्र बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। दोस्तों, ईश्वर कभी भी किसी का बुरा नहीं करता, वह तो सबका भरण पोषण करता है, सबको अपने अपने कर्म के अनुसार ही फल देता है। अब आप कहेंगे कि वह किसी को बहुत ज्यादा देता है तो किसी को बहुत ही कम। तो मित्रों, वह तो कर्म फल के अनुपात में ही देता है। आप कर्म पर जोर दीजिए, आपको भी ज्यादा ही मिलेगा। तो दोस्तों, यह एक छोटा सा यंत्र है। इसका कोई लंबा चौड़ा विधान भी नहीं है। इसकी एक छोटी सी विधि है जो हम आपको बता देते हैं। यह यंत्र आपको भोजपत्र पर लिखना है। पंसारी की दुकान पर भोजपत्र मिल जाएगा आपको। इसको ध्यान से सुन लीजिए कैसे करना है। इस यंत्र को नदी का पानी लेकर उसमें केसर घोलकर उस केसर की स्याही बनानी है। फिर चमेली की एक कलम बनाकर उससे लिखना है। शुक्रवार के दिन कभी भी पवित्र होकर भोजपत्र पर 700 यंत्र लिखना है। फिर उनमें से एक यंत्र अपने पास रखकर बाकी का यंत्र आटे की गोलियों में भरकर मछलियों को खिला देना है। एक यंत्र अपने दुकान पर भी लिख देना जिसे सभी विघ्न बाधाएं दूर होकर बिक्री में बढ़ोतरी और लाभ होगा। और जो एक यंत्र हमने रखा है उस यंत्र को आप अपनी तिजोरी में रख दें। यंत्र का चित्र हम आपको वीडियो की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उसी प्रकार का यंत्र बनाना है। अलग अलग खानों में वही गणित के अंक लिखने हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को ईश्वर का स्मरण करके कर लीजिए और फिर देखिए
इसके असर से आपके जीवन में सदा सर्वदा मंगल और कल्याण ही होगा। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर जय हनुमान जरूर लिखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा अगला वीडियो एक नई जानकारी के साथ आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय श्री राम।